कभी ऐसा हुआ कि आप जब वेटर थे या टैक्सी ड्राइवर थे तो आपके कोई क्लासमेट कॉलेजमेट आ गए हो वहाँ पे खाना खाने के लिए या टैक्सी उन्होंने हायर की हो? कहाँ? अच्छा, जहाँ पे मैं पढ़ता था, हाँ। सरप्राइजिंगली कभी नहीं हुआ ऐसा। हम लोग ये ज़रूर करते थे कि एक क्या है, मिनिमम एक देना पड़ता था कि अगर तुमने नहीं भी चलाई ना, वीकेंड पे लेके गए टैक्सी, वैसे तो जो भी बनेगा मीटर पे उसका आधा तुम्हारा, आधा वो पेट्रोल गैस वैस सब डिपो का, जिससे आप लेते थे टैक्सी। तो जैसे रणदीप से मिलने का मन कर रहा है, पर्सनल गाड़ी नहीं है। रणदीप हुड्डा, वो आपके ऑस्ट्रेलिया के दिनों के दोस्त हैं? हम लोग मिल गए थे 97 में ही मिल गए थे एंड में, बाय द वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो भी पढ़ रहा था वहाँ पे, लेकिन वो मेलबर्न नहीं, तो बैलरेट करके टाउन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ की कानपुर से लखनऊ जितना दूर है, थोड़ा सा और दूर मान लीजिए, तो वो वहाँ की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी बैलरेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ता था वो कभी कभी आता था। दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती ऐसे हुई कि एक दिन बर्तन मांज के खाना लेके अपने घर जा रहा था मैं पैदल, और 3-4 लड़कों के साथ रहता था 2 बेडरूम के घर में, शेयर्ड अकोमोडेशन में, तो बड़े हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें, हा हा हू ये सब चल रहा था। मैंने बाहर से देखा खिड़की से, तो 2 ऑस्ट्रेलियन लड़के थे गोरे, और एक स्किन हेड चिजल्ड वेल बिल्ड गुड लुकिंग गाय, मैक्सिकन टाइप का लग रहा था कुछ, तो मुझे लगा कि इनके दोस्त होंगे, मैं तो पहली बार मिल रहा था, तो वो रणदीप हुड्डा थे। वो मैक्सिकन टाइप? वो सर लगता ही नहीं था हिंदुस्तानी, वो ना उसकी हिंदुस्तानी वाली कोई हरकतें थी। मतलब वो रह रहा था बहुत टाइम से वहां पे, वो तो अंडरग्रेड करने गया था ना, फिर उसने वो तो रह रहा था 2-3 साल से वहां पे। तो वो ऑस्ट्रेलियन ही हो गया था, वो बात भी वैसी करता था वो। कैसे? G'day mate, how's it going? All right? ये वो बहुत भयंकर अंग्रेजी बोलता था वो मेरी भी अंग्रेजी ऐसी हो गई थी, क्योंकि बोलनी तो वहीं सीखी थी अंग्रेजी, यहाँ तो सीखी नहीं कभी अंग्रेजी बोलनी। तो वो आ गया था ट्वैंग एक्सेंट का। बहरहाल वो हम लोग मिले, और कुछ हम दोनों के बीच में मतलब फ्रॉम डे 1 मतलब कुछ क्लिक हो गया, याराना वाला, बहुत भयंकर। नहीं तो ऐसे अचरज नहीं हुआ जाके और वो एकदम से हिंदी बोलने लगा? मैं बताना यही हुआ, तो फिर एकदम हिंदी नहीं बोला ना उसने, हरियाणवी? और भाई किधर गया तू, ये कैसे बोला, मैक्सिकन बंदा हिंदी में बात कर रहा, वो भी हरियाणवी। मैंने ये हरियाणवी कैसे बोलने लग गया ये आदमी यार, मेरा नाम रणदीप हुड्डा भाई। अच्छा ओके ठीक है। तो क्या है, वहाँ पे जिसके साथ रहने गया था मैं, रॉबिन तोमर करके था, वो बहुत प्यारा बंदा था। वो वहाँ पे प्रोफेशनल एथलीट की रनिंग की कुछ ट्रेनिंग लेने गया था, बहुत मेहनत करता था, वेल बिल्ड का है। तो ये सब साथ में दोस्त थे लोग रोहतक से ना, तो इसलिए आया हुआ था वो रणदीप वहाँ पे। बट हम दोनों की बहुत सही जम गई। फिर उसके बाद बाय द एंड ऑफ इट वी वर लिविंग इन द सेम हाउस, वी लिव टुगेदर फॉर लाइक अ ईयर और सो, लाइक शेयर्ड अकोमोडेशन, वी टुक अ बंगलो एंड separate rooms, bedroom, but we used to live together, drive taxis together. अच्छा, रणदीप भी टैक्सी चलाने लगे? ये मेरे से 1-1.5 साल पहले आ गया था वापस इंडिया, 1 साल पहले आ गया था वापस, बट हम लोग साथ में रहे वहाँ पे बहुत टाइम तक। अभी आप लोगों ने लास्ट स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म में काम किया। हाँ, वो तो काम अभी किया, लेकिन हम लोग तो पड़ोसी ही हैं ना, मिलते ही रहते हैं ऑलमोस्ट रोज। वहीं रहता है, वर्सोवा में ही रहता है। लेकिन रिसेशन आया तो उन्होंने सबको निकाल दिया नौकरी से बाहर, बिकॉज दे ऑब्वियसली सपोर्ट लोकल पीपल देन। तो मैंने कहा बॉस ये साइन है ये, और प्लस रणदीप वापस आ गया था, नसीर भाई मिल गए थे उसको, वो एक्टिंग कर रहा था, तो मुझे अपने ऊपर और गुस्सा आ रहा था यार कि यार वहाँ पे उनकी कोई दिलचस्पी थी एक्टिंग में? वो उसकी दिलचस्पी बहुत थी, इसीलिए वो मॉडलिंग वहाँ पे उसने स्टार्ट कर दी थी, तो वो एक्चुअली शौक वहाँ से स्टार्ट कर रहा था वो मॉडलिंग से। तो हम लोग की बहुत बातें होती थी, हम लोग
उसने थिएटर वेटर कभी नहीं किया था, मैंने ही किया हुआ था एक्चुअली। तो हम लोग फिल्मों की बातें करते थे, क्रिएटिविटी की बातें करते थे, उसका बेंट ऑफ माइंड भी वहीं जा रहा था। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने बोला भाई यहाँ तू यहाँ पे ये इन लोगों के साथ कंपटीशन कर रहा है मॉडलिंग में, अपनी शक्ल देख भाई कैसा दिखता तू, जाके इंडिया में कर। तो मैंने वहाँ पे तो कहाँ है ऐसे दिखने वाले लोग जाके ना इज अ हैंडसम मैन। एंड तो आया वो, एंड आई थिंक ही गॉट द पॉइंट। वो आया, ही स्टार्टेड मॉडलिंग हियर, दिल्ली में रहा बहुत टाइम तक। देन आई थिंक द एक्टिंग बग bit him. And Monsoon Wedding happened. Monsoon Wedding happened. He met Nasiruddin Shah. That was his first film, I believe. He met Nasiruddin Shah, and Nasir bhai also took him in, and rest is history. और मुझे फ़ोन करता रहता था वो, क्या आ जा तू भी आ जा, ये है वो है वो। मैंने कहा यार कैसे कैसे आ जाऊँ। फिर as luck would have it, everything schemed, the universe conspired, and मैं आ गया यहाँ पे।